इलेक्शन का सीजन आ चुका है, तो मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट पॉलिटिशियन का नाम बताने जा रही हूँ जिन्हें आपको इस इलेक्शन में वोट जरूर करना चाहिए। पहले आते हैं सनी देओल। भाई कितने बढ़िया एक्टर है, सुपरस्टार है। इनके गदर 2 रिलीज होने के बाद 525 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगर आप बंगाल से हो तो दीपक अधिकारी को वोट कर देना। 1.3 मिलियन की फैन फॉलोइंग है उनकी। ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म कैरियर का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। खैर, ये तो एक मजाक था, लेकिन सीरियसली देखा जाए तो अगर सेलिब्रिटीज को उनके फेस वैल्यू पर वोट नहीं मिलती तो पार्टीज इन्हें टिकट क्यों देती या पब्लिक इन्हें वोट क्यों देते। तो इसका मतलब इनके नॉर्मल कैरियर से इनके पॉलिटिकल कैरियर का लेना देना तो जरूर है। वरना हेमा मालिनी, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, वो मथुरा से टिकट लेके कैसे जीत रही है। शत्रुघ्न सिन्हा, जो बिहार से बिलोंग करते हैं और वही के एमपी भी थे, आज के टाइम पर वो बंगाल से कैसे जीत रहे हैं, वो भी 3 लाख वोट मार्जिन से। यानी कि ये तो क्लियर है कि टिकट और वोट दोनों फेस वैल्यू पर भी मैटर करते हैं। इलेक्ट होने के बाद अगर आप इन सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस को देखें तो इनकी परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज बेयर मिनिमम से भी कम होती है। काम करने की बात तो छोड़ो, लोकसभा में अटेंडेंस भी एनफ नहीं होता। ऑन द अदर साइड कुछ एक्सेप्शंस भी है जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह बनाया है। इनके बारे में तो हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इन पार्ट टाइम सेलेब पॉलिटिशियंस के बारे में। देखो, पॉलिटिक्स में जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो सिर्फ फिल्म स्टार ही नहीं बल्कि क्रिकेटर, सिंगर, कॉमेडियन, हर वैरायटी के सेलिब्रिटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे गोविंदा 2004 में ये भी लोकसभा एमपी बन गए थे क्योंकि उस टाइम इनका कैरियर कुछ सही नहीं चल रहा था। लेकिन जब 2007 में सलमान खान के साथ इनकी पार्टनर मूवी चल पड़ी तो इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। फिर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने 1992 में राजेश खन्ना के अगेंस्ट 25,000 वोट से हार गए थे। पटना से तो वो कभी भी जीत सकते हैं, मजा तो तब आए कि दिल्ली से जीते। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि वही मजे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जीतकर दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, अपने लोगों की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं कि उन्हें सर्व करना चाहते हैं, उनकी देखभाल करना चाहते हैं या मजे के लिए। मजा तो तब है कि जब दिल्ली से जीते। ठीक है, यू हैव टू डू इट। 2009 और 2014 में ये जीते जरूर थे, लेकिन जब 2019 में इन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। फिर टीएमसी से टिकट लेकर बाय इलेक्शन लोकसभा पहुंच गए। इस कैटेगरी में आपको हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और मनोज तिवारी जैसे सेलेब्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं वो जो पॉलिटिक्स में आए तो थे एक बड़ा बदलाव लाने, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनको समझ आ गया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन 1984 में इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े भी थे और जीते भी थे, लेकिन जल्द ही इनको समझ आ गया कि पॉलिटिक्स इनकी बस की बात नहीं है। एक वजह, बहुत सी और वजह थी, लेकिन एक वजह जिसकी वजह से मैंने राजनीति छोड़ी वो ये थी कि कहीं न कहीं एक कलाकार होने के नाते मुझे लग रहा था कि 30-35 साल जो है मैंने जनता से कहा कि देखो भाई, मैं एक कलाकार हूं, मुझे देखो, मेरी प्रशंसा करो, मेरे काम को देखो, मेरी सराहना करो, मुझसे प्यार करो। और जब ये देखा कि वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरी सराहना कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अब आप मेरी राजनीति के साथ भी प्यार कीजिए और सराहना कीजिए उसकी। तो मुझे कहीं लगा कि ये। वैसे ही फेमस इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर, जो कि 2019 में दिल्ली से इलेक्ट होकर आए थे, जिस बीच इनका कमेंट्री कैरियर, कोचिंग कैरियर सब चला गया था। हालांकि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इन्होंने कुछ काम जरूर किए हैं, लेकिन शायद पार्टी पॉलिटिक्स से अभी ये हार मान चुके हैं। क्रिकेट की भाषा में समझे तो अगर आप बैट्समैन हो तो बॉल सिर्फ बॉलर नहीं फेंक रहा है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो आपका खड़ा हुआ दूसरा बैट्समैन है वो भी आपको बॉल फेंक के आउट कर सकता है। प्रकाश राज भी इसी कैटेगरी में आते हैं और शायद इसलिए सेलेब पॉलिटिक्स फेल हो जाती है। दोस्तों, इन पैराशूट पॉलिटिशियंस के अलावा कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी है जिन्हें पता है कि चेंज टेक्स टाइम। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेंगे स्मृति ईरानी, भगवत मान। साउथ में अगर आप देखें तो एमजी रामचंद्रन, जिन्होंने AIADMK पार्टी बनाई, सीएम भी बने और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा के लिए एक चेंज ला दिया। वैसे ही जयललिता, जो कि एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, इन्हें क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा भी कहा जाता था, लेकिन बाद में जाकर 14 साल तक तमिलनाडु की सीएम भी रही। इनके अलावा रवि किशन, जिन्होंने 10 बिल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ये शायद इकलौते एक पॉलिटिशियन होंगे जिन्होंने अपना कैरियर और पॉलिटिक्स दोनों में इक्वली काम कर रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में भेजेंगे कि आपकी कैदियों को यहाँ उत्तर प्रदेश भेजिए, हम सुधारेंगे, उनको वापस भेजेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेस। एक्चुअली जो सेलेब्स है इनको आसानी से टिकट मिल जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स। इनके फेस वैल्यू पूरे देश में होता है, इसलिए ये टाइम टू टाइम पार्टी भी बदलते रहते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है नवजोत सिंह सिद्धू।
कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। बस पार्टी बदल जाती है लेकिन शेर वही रह जाता है। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।